स्टूडेंट्स, अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल की नेक्स्ट ऑर्गेनली करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है. आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है. जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है और उसके फोल्ड्स को क्रिस्टी कहते हैं. फोल्ड्स का फंक्शन होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना. माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है सेल में. जो सेल ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जहाँ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं. एज़ कम्पेयर टू दो सेल्स विच आर लेस एक्टिव, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है. स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया. आउटर मेम्ब्रेन कंप्लीट होती है. इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड है, जिसको क्रिस्टी कहते हैं. और इसके अंदर जो चैम्बर है उसमें लिक्विड फिल्ड होता है, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं. इस मैट्रिक्स के अंदर 70s राइबोसोम्स, इसके अलावा इसमें आपके सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में. एंड इट कंटेन एंजाइम्स फॉर द क्रैब साइकिल के लिए जो एंजाइम ज़रूरी हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. क्रिस्टी जो इसकी फोल्डेड स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं. वो ऑक्सीसोम्स जो हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. अब इसका फंक्शन बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस भी कहते हैं. सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है. सो इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन्स. तो अपनी प्रोटीन्स खुद बना सकता है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स के लिए ये साइटोप्लाज्म पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं. नेक्स्ट ऑर्गेनली की अगर हम बात करें तो दैट इज़ द प्लास्टिड. प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. शेप इसकी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है. कुछ के केस में कप शेप, रिबन शेप होता है. अब प्लास्टिड्स आपके डिफरेंट टाइप के हैं डिपेंडिंग अपॉन द कलर दे हैव. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है. क्रोमोप्लास्ट कलर्ड है जिसके अंदर येलो ऑरेंज कलर होता है, रेड कलर होता है. कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड वन इज़ ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है, जिसके अंदर फूड की स्टोरेज होती है. ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये 3 तरह का होता है: अमाइलोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट एंड एल्यूरोनोप्लास्ट. अमाइलोप्लास्ट दैट स्टोर स्टार्च, ल्यूकोप्लास्ट दैट स्टोर फैट्स एंड एल्यूरोनोप्लास्ट दैट स्टोर प्रोटीन. तो ये आपके डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स हो गए. नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अगेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होकर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिसको हम थाइलेकॉइड कहते हैं. थाइलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड होते हैं और इसको ग्रेना कहते हैं. इसके अंदर जो है लिक्विड उसको स्ट्रोमा कहा जाता है, और स्ट्रोमा जो है इसके अंदर लिक्विड को हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं. अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में आपका जो थाइलेकॉइड होते हैं, इनके अंदर जो है आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. और जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर आपके C3 साइकिल के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. प्लस इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, 70s राइबोसोम. तो इसको भी, क्लोरोप्लास्ट को भी हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली कहते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनली की बात करें तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, नेम 2 ऑर्गेनलीज विच आर ऑटोनॉमस इन नेचर. एक डायग्राम के साथ स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो. 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट किसी भी एक को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या कौन सी ऑर्गेनली है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है उसमें भी आप माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में से किसी एक को एक्सप्लेन कर सकते हो. इसके बाद राइबोसोम्स की बात करें. राइबोसोम स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. पैलेड ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए पैलेड पार्टिकल भी कहते हैं. 2 तरह के राइबोसोम हैं, 70s और 80s. 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट में होते हैं और ये 2 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, 50s और 30s. और जो आपका 80s राइबोसोम है ये यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि 60s और 40s सब यूनिट से मिलके बने होते हैं. S मीन्स
दिस इज स्वेडबर्ग यूनिट। और ये जो राइबोसोम है इनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती है, दे आर नॉट बाउंड बाय द मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम्स दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं सेल में, जो कि उसके स्केलेटल मटेरियल का काम करते हैं। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं। Cytoskeletal system consists of microtubule, microfilament and intermediate filaments. Cytoskeletal structure consists of microtubule, microfilament and intermediate filament, और इनका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे सीलिया और फ्लैजिला, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी।